Good evening, everyone. My name is Advocate Alicia, and I'm practicing advocate in अलीगढ़ बार एसोसिएशन। आज का जो टॉपिक है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का बेयर एक्ट के बारे में बात करूंगी मैं। और हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से कि उसका प्रियम्बल क्या कहता है। ठीक है, तो प्रियम्बल के अंदर आता है कि बीएसए जो है वो एक ऐसा एक्ट है जो कि कंसोलिडेट फॉर्म में है और एक जनरल रूल्स प्रोवाइड करता है, प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। इसे लाया गया था 25 दिसंबर 2023 में। बीएसए को फोर्स में लाया गया था 1 जुलाई 2024 को। इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें तो सबसे पहले इसका प्रिलिमिनरी जो चैप्टर 1 में आता है, शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। इसमें आता है कि इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहा गया है और ये जितनी भी कोर्ट्स की जुडिशियल प्रोसीडिंग जहाँ जहाँ पर भी होती हैं वहाँ वहाँ पर ये लागू होता है और इवन कोर्ट मार्शल पे भी ये लागू होता है। लेकिन कहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी कि जितनी भी एफिडेविट हम प्रेजेंट करते हैं किसी भी कोर्ट में किसी भी ऑफिसर के थ्रू, ये कोई भी ऑफिसर इस चीज़ को आप लागू नहीं कर सकते और ना ही किसी आर्बिट्रेटर के सामने ये लागू किया जाता है। यानी कि दो चीज़ें जो हैं वो उसमें एक्सक्लूड हैं। थर्ड चीज़ कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया अपने ऑफिशियल गजट में और ये 25 दिसंबर 2023 को फोर्स में आया। आया, लेकिन फोर्स में जब आया 1 जुलाई 2024 को। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। सेकंड पार्ट जो उसका कहता है कि इस अधिनियम के अंदर हमने कुछ डेफिनेशंस देखनी है। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है 2A के अंदर आती है वो है कोर्ट की डेफिनेशन। कोर्ट की जो डेफिनेशन है वो ये बोलती है कि सारे जजेस और सारे मजिस्ट्रेट, सारे ही लोग सिर्फ आर्बिट्रेटर्स को छोड़ के जो भी लीगली ऑथराइज हैं एविडेंस लेने के लिए, हर वो चीज़ कोर्ट को के अंदर आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंक्लूसिव प्रूफ की। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले मैं आपको इसको इंग्लिश में पढ़ के बताऊंगी और फिर इसको अपने हिसाब से आपको एक्सप्लेन करूंगी। When one fact is declared by this अधिनियम to be conclusive proof of another, the court shall on अधिनियम proof on one fact regard the other as proved, they shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कंक्लूसिव प्रूफ होता है कि एक तथ्य जब दूसरे तथ्य के संदर्भ में साबित हो जाता है, यानी कि हम कोई बात कर रहे हैं और वहाँ पे ये बात आ जाती है कि जी हमने इस चीज़ को साबित कर दिया है, तो अब वो जो साबित हो चुका है उस तथ्य को आप ना साबित नहीं कर सकते, आप डिस्प्रूव नहीं कर सकते। अब कोई भी साक्ष्य कोर्ट में नहीं ले सकती है, इसी चीज़ को हम कंक्लूसिव प्रूफ कहते हैं। फिर से मैं आपको एक बार बता दूँ कि जब कोई चीज़ कोर्ट में प्रूव हो चुकी है कि हाँ यही सच है और ये मैटर उस दिन इस तरह से हुआ था और इस कंक्लूज़न पे कोर्ट आ जाती है। अब जिस कंक्लूज़न पे कोर्ट आ जाती है उसको ही आप डिस्प्रूव करने में नहीं लग जाएंगे, वो पर्पज़ आपका नहीं होता है, क्योंकि इस तरह से प्रोसीडिंग्स तो चलती ही रहेगी और लगातार हम यही करते रहेंगे और उससे कोर्ट का टाइमिंग्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम 2C के अंदर आते हैं, डिस्प्रूव। अब इसको मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी फिर से। इन रिलेशन टू अ फैक्ट मीन्स व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट और कंसीडर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन आउट अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ अ पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत सीधी सी बात है, ये 4-5 लाइनों में सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोर्ट को किसी भी मैटर ऑफ फैक्ट में हमने जब वो कंसीडर हम कोई मामला कर रहे थे, कोर्ट ने बिलीव कर लिया कि ये चीज़ तो है ही नहीं इस पूरी कहानी में, ठीक है, सूरज तो सुबह निकला ही नहीं था। अब अगर उसने ये चीज़ मान ली तो अब कोई चीज़ जब नॉन एग्जिस्टेंस है तो अब पूरे मामले में इस संबंध में आप उसको डिस्प्रूव जो है कर दिया उसने कि नहीं भाई ये चीज़ नहीं हो रही है, ये चीज़ नहीं होती और ना ही ये हुई है। अगर किसी तथ्य को कोई बात कोर्ट के सामने आती है, उस घटना या मामले के संबंध में कोर्ट को लगता है या कोर्ट ये मानता है कि ये तथ्य तो है ही नहीं, ठीक है, यानी कि जिस दिन उसका मर्डर हुआ था तो राकेश तो वहाँ पर था ही नहीं। अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती कि राकेश वहाँ पर नहीं था तो उस संबंध में वो तथ्य जो नहीं है उसी को ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्रूव कहते हैं, ठीक है। अब हम थर्ड आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारी डेफिनेशन है जो बीएसए में बहुत बार पूछी जाती है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस भी होते हैं कि आखिर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। थर्ड डी जो हमारा होता है वो ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स क्या हैं हमारे,
यानी कि कोई भी मैटर एक्सप्रेस कर रहे हैं या डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी सब्सटेंस में, लेटर में, फिगर में, मार्क्स में, तो उस चीज़ को हम कहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम आपको इसको कंटिन्यूशन में फिर से पढ़ा